पिछले एक महीने से हम एजिटेशन पे हैं। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसी का एक हिस्सा है। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये पब्लिक को हम बताना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे जो मेन इश्यूज़ हैं आपके सामने हम लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक तो एडिक्वेट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, ऑल जो हमारे वो कैडर्स हैं। दूसरा जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनको 10 साल से ज़्यादा पीरियड से हैं उनको रेगुलराइज करना चाहिए। दूसरी हमारी 5 डेज़ बैंकिंग की जो है डिमांड है, 1 साल से पहले की जो है IBA ने उनको DFS में भेज दिया है और आज तक गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन नहीं ले सकी। वेयर एज के अदर डिपार्टमेंट्स, IT सेक्टर, DFS, इवन LIC, GIC सभी जगह जो है ये 5 डेज़ बैंकिंग है। तो हम ये चाहते हैं कि बैंक्स में भी 5 डेज़ बैंकिंग होनी चाहिए। बैंकों के जो परमानेंट जॉब्स हैं उनको आउटसोर्स नहीं करना है, ये हमारी डिमांड है। उसके अलावा जो हमारी डिमांड है कि ग्रेजुटी जो है हमारी अभी तक 20 लाख है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 25 लाख हो गई है। हम ये चाहते हैं कि वो 20 से 25 लाख हो जाए और इस पे इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जो कंसेशंस वेलफेयर में इन्होंने बैंक एम्प्लॉइज़ को दी है और जो कम रेट इंटरेस्ट पे जो हाउसिंग लोन दिए हैं या कुछ और दिए हैं, जो इनका इनकम टैक्स अब ये बैंक वाले काट रहे हैं, ये बैंक को ही जो है बियर करना चाहिए। अदरवाइज़ इन वेलफेयर स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा हमारा जो है एजेंडे में जो है कि हम ये चाहते हैं कि IDBI का जो है वो 51% जो है इक्विटी जो है गवर्नमेंट की रहनी चाहिए, उसको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। हमारी ये सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से जो है आपने देखा है कि बाहर की लोग आएंगे और हमारे यहाँ से कंट्रोल करेंगे। वेयर एज कि हम ये चाहते हैं कि नेशनलाइजेशन में जितना बैंक्स ने ग्रोथ किया है अपनी इस भारत की इकानमी में, वो इतना प्राइवेट सेक्टर ने नहीं किया है। दूसरा कुछ आंकड़े मैंने ये दिए हैं कि 2013 में हमारे पास 8 लाख एम्प्लॉई था, आज कम 2024 में कम हो गया, जो स्ट्रेंथ रही है वो 1,51,000 कम हुई है। इसी तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक में जो है 8 लाख था, 8,56,000 समथिंग था ये 2013 में, लेकिन 2024 में वो डाउन होके उसकी जो है वो लगभग 3 लाख का फ़र्क पड़ गया है, 3 लाख कम हो गए हैं। वेयर एज के पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर है वो 2,56,000 था और 2024 में वो उनकी संख्या जो है स्टाफ की 8,56,000 समथिंग हो गई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ने कितना बूम किया है उनके जो एम्प्लॉइज़ को। वेयर एज कि हमारे जो स्कीम्स हैं, क्या मोनेटाइजेशन के टाइम, कोविड के टाइम या और गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स जो हैं वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू होती हैं। सारा स्टाफ जो है वो लगा रहता है और इस जो हमारा पब्लिक सेक्टर का स्टाफ है इसमें जो है बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि हमने ये डिमांड की है कि कम से कम 1.50 लाख जो है रिक्रूटमेंट ऑल कैडर्स में जो है होनी चाहिए। तो ये हमारी डिमांड्स हैं। दूसरी एक और डिमांड है कि रेजिडुअल इश्यूज जो हैं हमारे 11th बाईपार्टाइट में एज वेल एज 12th बाईपार्टाइट में हमारे अभी तक जो है रेजिडुअल इश्यूज जो है रिजॉल्व नहीं हुए हैं। अभी 13 को हमारी जो है मुंबई में UFBU और IBA के साथ मीटिंग थी, लेकिन वो विफल रही, कोई भी जो है इसमें हल नहीं निकला है। कल हमारी जो है वो CLC के साथ दिल्ली में जो है UFBU के साथ मीटिंग है। हम देखते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम जो है एजिटेशन का पाथ जो है अडॉप्ट करें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम एजिटेशन पे जाएं और हम स्ट्राइक पे जाएं। और हमारी जो स्ट्राइक है वो 24 और 25 मार्च को है। 48 घंटे की हम जो है वो स्ट्राइक करेंगे। 23 मार्च मिडनाइट को हमारी शुरू हो गई और 25 मिडनाइट को जो है
हमारी ये स्ट्राइक जो है वो ख़त्म होगी। अगर फिर भी हमारी गवर्नमेंट नहीं सुनती है, नेक्स्ट प्लान जो है UFBU जो है वो तैयार करेगा। हम पीछे हटने को नहीं है, हम जो है अपनी डिमांड्स को जो है मटेरियलाइज करवा के ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।